पहले पेंगोंग लेक और अब गोगरा पोस्ट। भारत के कूटनीतिक हमलों से चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर जरूर किया है, लेकिन चीन का पीठ पर वार करने का पुराना इतिहास रहा है। ये बात भारतीय सेना से बेहतर कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, और इसीलिए भारतीय सेना डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के जरिए चीन को उसके हद में रखने की कोशिश भी कर रही है। और अगर चीन दोबारा एलएसी पर अपनी हदें पार करता है तो उसे खदेड़ने का भी पूरा इंतजाम भारतीय सेना कर चुकी है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, आपने देखी। और यह भी जरूरी है क्योंकि एलएसी पर हॉट स्प्रिंग और डेपसांग, इन दो इलाकों में भारत और चीन के सैनिक टकराव की स्थिति में हैं। एलएसी पर चीन अब पूर्वी लद्दाख के पास सैनिकों के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। चीन एलएसी पर भारतीय क्षेत्रों के पास लंबे समय तक रहने की तैयारी भी कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने एलएसी के पास चीनी सीमा में स्थायी कंक्रीट की इमारतों के साथ नए सैन्य शिविर भी देखे हैं। तो इससे बिल्कुल ये साफ है कि चीन ने एलएसी पर अपने कदम पीछे जरूर खींचे हैं, लेकिन वो भारत विरोधी साजिशें रचने से पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन अब की बार भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हैं, जिससे चीन को खबरदार करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आज तक ने आज आपको दिखाई है। तो चीन की चालबाजियों के खुलासे के बाद अब हम खुलासा करेंगे जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के इंटरनेशनल मॉड्यूल का। टेरर फंडिंग की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए शनिवार से ही जम्मू कश्मीर में छापे मार रही है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में जमाते इस्लामी के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसे जम्मू कश्मीर में एनआईए की सबसे बड़ी छापेमारी बताया जा रहा है, जिसमें कश्मीर के अंदर टेरर फंडिंग को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिनसे हमेशा की तरह पाकिस्तान का सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली से गई एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर 14 जिलों में ये छापेमारी की। श्रीनगर के अलावा बडगाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में ये रेड मारी है। टेरर फंडिंग की जांच कर रही एनआईए की ये रेड कश्मीर घाटी में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के 56 ठिकानों पर हुई है। गृह मंत्रालय के प्रतिबंध के बाद जमात ए इस्लामी लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियां चला रहा था। यही वजह है एनआईए ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। इसके लिए एनआईए ने दिल्ली से आईजी स्तर के एक अधिकारी, 2 डीआईजी और 6 एसपी भेजे। इस टीम ने जमात इस्लामी के नेताओं के घरों और उनके दफ्तरों पर बड़े स्तर पर रेड की। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यहां से तलाशी के दौरान कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं, जिसमें विदेशों से आने वाली फंडिंग भी बताई जा रही है। जिस जमाते इस्लामी के ठिकानों पर आज एनआईए ने दबिश दी, वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन से आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग करने का धंधा करता है। सूत्रों के मुताबिक जमाते इस्लामी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सपोर्ट हासिल है, जिसके जरिए यह संगठन कश्मीर में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग करने की फिराक में है। एनआईए को पता चला था कि यह संगठन दुबई और तुर्की के रास्ते टेरर फंडिंग कर रहा है। कश्मीर में ये टेरर फंडिंग चैरिटी, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जमाते इस्लामी ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की है, जिसमें नए आतंकियों की भर्ती पर चर्चा की है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है कि जमाते इस्लामी का मकसद कश्मीर घाटी में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी लाना था, जो धारा 370 हटने के बाद लगभग खत्म सी हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बिलीफ है कि जमाते इस्लामी जो है प्रो पाकिस्तान है, एंटी नेशनल है, प्रो मिलिटेंट्स है और कश्मीर में बड़े पैमाने पर वहाँ के युवकों को प्रभावित करता है। जब कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो ये जमात के लोग जो हैं वहाँ जाते हैं, लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनको मिलिटेंसी के लिए इनकरेज किया जाए। कुछ का कहना तो ये है कि कश्मीर की प्रॉब्लम का मुख्य कारण ही जमात है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए की यह सबसे बड़ी छापेमारी है, जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। एनआईए को टेरर फंडिंग की जांच का जिम्मा इसी साल फरवरी में दिया गया था, जिसके बाद एनआईए ने
10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस रेड से एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को आतंकी कनेक्शन होने के चलते नौकरी से बर्खास्त किया गया था। इसमें से 2 आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे हैं, जिनसे हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकी गतिविधियों के अलावा लेन देन के जरिए फंडिंग का खुलासा हुआ था। आज जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की मुहिम का पार्ट 2 है। इनकी फंडिंग अभी भी बाहर के मुल्कों में जो इनके हमदर्द हैं, सिंपथाइजर हैं, उनसे आ रही है। इसीलिए एनआईए ने अभी इन पर फिर छापा मारा है उस फंड को आने से रोकने के लिए। भारत को चाहिए जो भी तरीके हमारे पास हैं इनकी फंडिंग, इनकी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के खिलाफ, और ये मिलिटेंट के साथ मिलाप रखते हैं, उनको फंडिंग भी करते हैं और कश्मीर को भारत से अलग करने का इनका इरादा है। अब ये साफ हो चुका है कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद और पत्थरबाज दोनों ही अपनी अंतिम सांसें गिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब ना तो लोग बचे हैं ना ही पैसा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।